दोस्तों 8 जनवरी 2026 की गिरावट में इस फ्लेक्सी कैप की धज्जियां उड़ गई है। जी हाँ, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा पिटाई इसी फ्लेक्सी कैप में हुआ है। तो आखिर वो कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड है? मैं बात कर रहा हूँ क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा गिरावट हुआ है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में 1.93% का गिरावट हुआ है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि पूरे 2% का गिरावट हुआ है। तो जिस इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो में ये फ्लेक्सी कैप फंड होगा उनको भारी लॉस देखने को मिल रहा होगा। चलिए मैं ऐसे ही पूरे 9 मिड के फ्लेक्सी कैप फंड आपके सामने रखूंगा कि किस फ्लेक्सी कैप फंड में कितना गिरावट हुआ है। तो अगर मैं जियो ब्लैक रॉक की बात करूं, जो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड है, उस फ्लेक्सी कैप फंड में भी यहां पर आप देख सकते हो 1.65% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा गिरावट क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में और दूसरे नंबर पे जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड में गिरावट सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं सबसे कम गिरावट की बात करूं तो यहाँ पर प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में हुआ है। आप देखोगे तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो 0.14% का मामूली सा गिरावट देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे मैं बात करूं तो एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड है। इस फ्लेक्सी कैप फंड में भी 0.23% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो सबसे कम गिरने वाला जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड है। वहीं पर अगर मैं सबका पसंदीदा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की बात करूं तो इस फ्लेक्सी कैप फंड में भी 0.76% का गिरावट देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर मैं जेम फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं तो यहां पर भी 1.58% का जोरदार गिरावट देखने को मिला है। अगर मैं निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप की बात करूं तो यहां पर भी 1.54% का गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहां पर मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप की बात करूं तो इस फ्लेक्सी कैप फंड में भी 1.09% का गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर मैं बंधन फ्लेक्सी कैप की बात करूं तो इस फ्लेक्सी कैप में भी यहां पर 1.11% का गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर मैं एक्सिस फ्लेक्सी कैप की बात करूं तो यहां पर भी 0.81% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये पूरे 10 फ्लेक्सी कैप फंड थे कि इन 10 में से किस फ्लेक्सी कैप में कितना गिरावट हुआ मैं आपको बताया। अब इन 10 में से आपके पोर्टफोलियो में कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड है आप कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। मैं रोज ही अनीस वर्ल्ड इस चैनल पर म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी डेली एक वीडियो अपलोड करता हूं, जिसे देखकर बहुत सारे इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपको भी इन्वेस्टमेंट जर्नी में हेल्प मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि नए नए वीडियो को देखकर आपकी भी नॉलेज बढ़ती रहेगी और आप भी सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करके अपने गोल को अचीव कर लोगे। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।